दोस्तों बताते हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो आज शाम को 5 बजे से आपके स्टार्ट होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। उसमें सबसे पहले आपको क्या बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें आपका लगेगा वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल एड्रेस और क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिसमें रोल नंबर, स्कूल का एड्रेस और भी अदर डिटेल होनी चाहिए। ये सारा कुछ आपको उसमें फिल करना पड़ता है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फादर एंड मदर्स नेम, आधार नंबर जो कि 14 डिजिट का होता है। उसके बाद क्लास 12th के रोल नंबर जो बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट नंबर और इसके बाद रेशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट और एनी अदर वैलिडिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से आइडेंटिटी नंबर हो जिसमें, ठीक है। 7th इसमें स्कैन्ड इमेजेस चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड पोस्ट कार्ड साइज़ जो है आपकी फ़ोटोग्राफ। दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगी किस साइज़ में चाहिए वो भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं बेसिकली बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको पेमेंट करने के लिए, तो इतनी चीज़ों की आपको पहले ज़रूरत होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल ऑफ ऑल सीट्स, जिसमें आपको 4 डिजिट आधार कार्ड की क्लास 12th का रोल नंबर इशूड बाय द बोर्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक एंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। एनआरआई के लिए भी पासपोर्ट नंबर, आधार की लास्ट की 4 डिजिट चाहिए। जो फॉरेन नेशनल्स हैं ओसीआई पीआईओ, उनको पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा। इसके बाद फोटोग्राफ साइज़ अब मैं आपको बता देती हूँ। लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए आपकी, साइज़ होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में और फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कैप या चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। इसके बाद आपको पोस्ट कार्ड साइज़ जो पिक्चर चाहिए वो आपकी 4x6 की चाहिए और उसका साइज़ होना चाहिए 50 KB से 300 KB के बीच में, और ये भी अभी की खिंची होनी चाहिए आफ्टर 1 सितंबर की, और ये भी पूरी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बाद सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। सिग्नेचर आपका चाहिए वाइट बैकग्राउंड पे सिग्नेचर होना चाहिए, उसका साइज़ 30 KB होना चाहिए और उसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। तो सिग्नेचर के बाद बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन की। आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए, राइट हैंड का नहीं चलेगा, और ब्लू इंक में इसको भी स्कैन करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपको इसका साइज़ जो होना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच में। फिर आपको चाहिए हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है वो 10th क्लास का, उसको भी 100 KB से 400 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए, स्कैन करके रख लीजिएगा। इतनी चीज़ें स्कैन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, जिसमें नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी स्पेलिंग देख के कायदे से भर लेंगे। फिर उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और दूसरी चीज़, आपको इसके बाद फिल करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को बहुत संभाल के रखेंगे और उस ओटीपी को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसमें करेक्शन कर सकते हैं। बाकी चीज़ में करेक्शन विंडो में आप करेक्शन कर सकते हैं, बट मोबाइल नंबर और जो आपका ये ईमेल आईडी है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ आपको ये भी बता दूं कि आज शाम को जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे तो उसके साथ में एग्ज़ाम सेंटर की एक लिस्ट आएगी। तो एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो जैसे जहाँ पर 4 एग्ज़ाम सेंटर होते थे, अब वहाँ बढ़ाकर 8 कर दिए गए हैं। तो अब आप अपने घर के पास वाले एग्ज़ाम सेंटर में आराम से जाके पेपर दे पाओगे। तो बहुत ध्यान से एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट को पढ़ के फिर एग्ज़ाम सेंटर को टिक करिएगा। जैसे ही